दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1999 की कारगिल वॉर के दौरान यूएसए ने हमें प्रिसाइज लोकेशन दुश्मनों की देने से मना कर दिया था। अब इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए कि हम किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो, हमने अपना नेविक कॉन्स्टलेशन को लॉन्च किया था, जिसे इनिशियली IRNSS कहा जाता था, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। वैसे तो ये 7 सैटेलाइट का समूह है, इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन क्या ये टॉपिक हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या यूपीएससी ने प्रीवियसली भी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, ताकि हमारे पास पूरी नॉलेज हो और तभी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। आशा ये करूंगा कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से देंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जिन भी बच्चों को यह लगता है कि उनके फाउंडेशन में कुछ कमी है, जहां पर उन्हें अपने बेस के ऊपर वर्क करने की जरूरत महसूस होती है, उनके लिए हम डिकोडिंग एनसीईआरटी का एक बैच लेके आए हैं। ये 3.5 से 4 महीने का एक बैच रहेगा, जिसमें आपकी सभी क्लासेस के एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा, जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके जीएस पेपर के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं dpp.onlyis.in पे। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। वैसे तो नेविक का ओरिजिनल नेम था IRNSS, मतलब कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये 7 सैटेलाइट का समूह था, जिसमें से 3 सैटेलाइट आपकी जियो स्टेशनरी पोजीशन पे थी और 4 सैटेलाइट आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहती हैं। ऑल्दो इसके अलावा एक एडिशनल सैटेलाइट को भेजा गया था, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ फॉल्ट आ गया था किसी सैटेलाइट के, तो उसको रिप्लेस करने के लिए इस दूसरी सैटेलाइट को भेजा गया था। अब यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम इंडिया को रिलायबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जहां पर इंडिया और इंडिया के बियॉन्ड, यानी कि 1500 किलोमीटर के एरिया में सब कॉन्टिनेंट के, हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं दुश्मनों की भी। अब ये 1500 किलोमीटर क्यों लिया? देखिए, इंडिया के मेजर जो दुश्मन हैं उसमें पाकिस्तान आता है, चाइना आता है, तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन पाने के लिए ये 1500 किलोमीटर हमारे लिए पर्याप्त है। तो इस वजह से हमने सबसे पहले फोकस किया है रीजनल एरिया पे, जहां पर हम कहीं ना कहीं अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि भारतीय सरकार इसे भी ग्लोबल बनाने की कोशिश करे, जैसे यूएसए का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, यानी जीपीएस सिस्टम है, जो कि हम हाल फिलहाल में अपने मोबाइल फोन्स में यूज भी कर रहे हैं। अब आपको यह भी समझना होगा कि ये न्यूज में क्यों रहा और क्यों हम इसके बारे में जान रहे हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी फोन मैन्युफैक्चरर्स को कहा है, जो भी स्मार्टफोन बनाते हैं, जैसे एप्पल, सैमसंग और रेडमी जैसी कंपनीज, कि भैया आप इंडिया का नेविक ऐप के अकॉर्डिंगली अपने चिपसेट को डिजाइन कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में इंडिया में नेविक ज़्यादा चलने वाला है। ऑल्दो नेविक और जीपीएस में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि कौन सा बेटर है। आप सोच रहे होंगे कि यूएसए का जो सिस्टम है वो हो सकता है कि ज़्यादा बेटर रहा हो। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो नेविक है ये 5 मीटर तक की आपको एक्यूरेसी देता है, वेयर एज जीपीएस आपको 20 मीटर तक की एक्यूरेसी देता है। तो फार बेटर एक्यूरेसी रहेगी नेविक की। ये आपके और मेरे लिए शायद इतनी बड़ी बात ना हो कि 20 मीटर है या 5 मीटर का डिफरेंस है उसमें, लेकिन आर्मी होगी, आपके मिसाइल सिस्टम्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, शिप्स हो गए, सबमरीन्स हो गए, इनके लिए 1-1 मीटर का जो एक्यूरेसी है वो मायने रखती है, क्योंकि इन्हें दुश्मनों से डील करना होता है। और यहाँ पर अगर सटीक निशाना नहीं है तो कहीं ना कहीं भारत को दिक्कत हो सकती है युद्ध में। तो इसके लिए आप ये समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी यूज़ के लिए, यानी आर्मी के पास प्रिसाइज लोकेशन होगी दुश्मनों की। पहली चीज़ तो पोजीशनिंग और नेविगेशन में ये हेल्प कर रहा है। उसके अलावा भारत में जो टाइम सर्विसेज हैं वो जीपीएस के अकॉर्डिंगली चल रही हैं, बट अब नेविक को यूज़ करेंगे हम तो कहीं ना कहीं वो नेविक के अकॉर्डिंगली एडजस्ट की जा सकती हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इंडिया के जो नेविगेशन सिस्टम है इसके अंदर इतनी प्रिसाइज लोकेशन कैसे मिल सकती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर 2 बैंडविड्थ का इस्तेमाल किया है, एक L5 और दूसरी S बैंड। जनरली आप देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण कुछ एरर क्रिएट हो जाता है आपके सिग्नल के आने जाने में,
बट यहाँ पर ये जो दो बैंड्स हैं इसके इस्तेमाल से आप इस एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये दोनों जो फ्रीक्वेंसी साइमल्टेनियसली वर्क करती है और एरर को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जीपीएस से यहाँ पर क्या डिफरेंट है। इंडिया में हम L5 बैंड का यूज़ कर रहे हैं, बट ग्लोबली वैसे L1 का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया में नए चिपसेट को डिज़ाइन करना पड़ रहा है। अब नए चिपसेट बनने की वजह से जो मोबाइल की कॉस्ट है वो बढ़ रही है और इससे आपकी मोबाइल कंपनीज काफ़ी नाखुश है, क्योंकि ग्लोबली भी अगर देखा जाए तो मोबाइल्स की सेमीकंडक्टर की कीमत बढ़ने के कारण प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं एंड ये फर्दर इंडिया में प्राइसेस इंक्रीज कर देगा और जिसकी वजह से कई मोबाइल फ़ोन कंपनीज कंपटीशन से आउट हो सकती हैं, जो पहले ही ऑलरेडी बहुत महंगी हैं। तो इन टोटल अगर देखा जाए जीपीएस से बेटर रहेगा हमारा नेविक इंडियन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अब क्या अदर कंट्रीज ने भी ऐसा कुछ डेवलप कर रखा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे जीपीएस यूएसए का है, ऐसे ही गलीलियो के बारे में शायद आपने सुना होगा जो यूरोप ने बनाया है। फिर ग्लासनॉस के बारे में शायद आपको पता हो, ग्लासनॉस आपके रशिया का है। बॉयदन जो चाइना का है एंड QZSS ये आपके जापान का है। अब हमें ये समझना होगा कि इस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 99 में जब कारगिल वॉर हो रही थी तो उस समय हमने यूएसए से हेल्प मांगी थी कि भैया आप हमें ना एग्जैक्ट लोकेशन बता दो जो एनिमी फोर्सेस हैं, बट यूएसए ने वो बताने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हम एयरफोर्स का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए अपने हिली ट्रैक में, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान के बॉर्डर के काफ़ी करीब ये फाइट होनी थी, तो कहीं गलती से हमारे जो जेट्स हैं वो पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर ना कर जाए, तो इसकी वजह से हम एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब यहाँ पर हुआ ये कि हमारी सेना को काफ़ी क्षति पहुंची, यानी बहुत से जवानों की मौत हो गई। अब इस नुकसान के कारण भारतीय फोर्स को एक बात तो समझ में आ गई थी कि भविष्य में अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमें अपने खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम चाहिएगा। ऑल्दो हो सकता है कि फ्यूचर में हम इसे एक्सपैंड करके पूरे ग्लोबल लेवल तक ले जाएं, लेकिन हाल फिलहाल में ये सिर्फ रीजनल लेवल को ही कवर करता है, जहां पर इसकी रेंज लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 1500 किलोमीटर तक है, मतलब इंडियन टेरिटरी से 1500 किलोमीटर बियॉन्ड। और वैसे भी हमारे जो मेजर दो दुश्मन हैं जैसे चाइना और पाकिस्तान, वो इस 1500 किलोमीटर में कहीं ना कहीं अच्छे से कवर हो जाते हैं, तो हमें अभी के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आगे इसको फर्दर एक्सपैंड करने में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं 30 सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी इसे ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने के लिए, और इंडिया अभी जैसे कोविड-19 की सिचुएशन से उबर रहा है, तो अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, जो हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ऑल्दो कि मिलिट्री के पर्पस के हिसाब से नेविक सिस्टम आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इंडिया आने वाले दिनों में अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो हम अपने एयरक्राफ्ट को अभी से उस नेविक सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपग्रेड कर सकते हैं। आइए अब एक बार देखते हैं कि क्या इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। विद द रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। IRNSS has 3 satellite in geostationary and 4 satellite in geosynchronous orbit। तो ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया था इन टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं, 3 जियो स्टेशनरी पे और 4 आपकी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट की बात की जाए तो इंडिया को पूरी तरह से कवर कर रहा है, प्लस 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इंडिया के बॉर्डर। तो मैंने आपको 1500 कहा है, 5500 तो नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। तीसरी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो फुल ग्लोबल कवरेज नहीं है यहाँ पे। आप इस स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ पर ग्लोबल कवरेज की बात की गई है, तो यहाँ पर ग्लोबल कवरेज की तो हमने कहीं डिस्कशन की ही नहीं। हमने कहा कि भैया इसे करने के लिए 30 सैटेलाइट की ज़रूरत है और अभी हम उसके बारे में फोकस नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी और तीसरी दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन को कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आपको मुझे एक और चीज़ भी बतानी है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितने किलोमीटर पे लोकेटेड होती है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।